यानी कि हरि का द्वार। मतलब समझ आता है अगर इसको अलग अलग करके हम कोशिश करें समझने की, तो मतलब कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं से शुरू होती हैं। और जैसे मैं आपको कल ऋषिकेश दिखा रहा था, तो वहाँ पर तो भैया फन एक्टिविटीज़ और भक्ति भावना वाली चीज़ें सभी होती है, लेकिन यहाँ हरिद्वार में सिर्फ और सिर्फ वही आते हैं जिनको भक्ति भावना या भगवान से कनेक्ट होना है। और मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ ये धनुष पुल के पास में, और इससे जस्ट आगे ओम पुल है, और धनुष पुल के साथ में ये गंगा आरती होती है। अभी सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और यहाँ पर अभी आरती शुरू होने वाली है। और नदी का करंट कितना तेज़ है भाई, फ्लो इतना हैवी तरीके से दोनों साइड फ्लो बह रहा है। हालांकि ये गंगा रिवर की मेन धारा नहीं है, मेन धारा पे अपन दिन में चलेंगे। और अभी तो मैं सुबह सुबह आरती अटेंड करने आया हूँ, और मैं हूँ इस टाइम पे, ये हर की पौड़ी पड़ता है, कोई कोई हर की पैड़ी भी कहते हैं। पैड़ी और पौड़ी का मतलब सीढ़ियाँ होता है, और हर मतलब हम जब भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हर हर गंगे बोलते हैं या हर हर महादेव बोलते हैं, तो उसका मीनिंग ये होता है। तो अभी आरती अटेंड करते हैं और चलो आपको भी दिखाते हैं कि क्या मज़ा है यहाँ की सुबह सुबह की आरती का। भाई इतनी ठंड में और इतनी सुबह सुबह भी लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि एक बार को मेरा मन भी था, पर थोड़ी सी हिम्मत नहीं हुई। मेरा जस्ट यहीं पे पास में 2 मिनट की दूरी पे होटल है, तो मैंने सोचा यहीं नदी में से ही तो पानी खींच के लोग अपनी टंकी में चढ़ा रहे हैं, तो एक ही बात है, मैं तो वहाँ नहा लिया भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन लोग बड़े हिम्मत से पता नहीं कैसे यहाँ नहा लेते हैं। और ये वाइट फ्लैग दिख रहा है, इसी के नीचे अभी गंगा आरती शुरू होने वाली है। आज जाने को मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से जो है ना, ये व्यू ज़्यादा क्लियर और अच्छा है। जैसे जैसे आरती का समय होता जा रहा है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और हर हर गंगे के नारों के साथ पूरा समा गूंज उठा है। और ये जो है ना, शरद कावड़ यात्रा का सीज़न है इस टाइम पे। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक आप यहाँ पर देखेंगे तो भीड़, ये सुबह सुबह का टाइम है, तो इतना जमावड़ा देख के लगता है कि भाई कितने भक्त हैं जो भी शरद कावड़ यात्रा को भी सफल बनाते हैं। तो भाई गंगा आरती अटेंड करने के बाद मैं अब चल पड़ा हूँ मनसा देवी मंदिर के लिए। ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, और ये यहाँ का पैदल मार्ग है, और यहाँ पर रोपवे से जाने का ऑप्शन भी है, तो मैं रोपवे यूज़ कर रहा हूँ जाने के लिए। और गंगा आरती के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ की आरती में मैंने जो फील करा पर्सनली, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जो ऋषिकेश में आता है। बाकी तो भाई अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, बाकी यहाँ से ज़्यादा अच्छा मुझे वहाँ लगा। तो चलो अब मनसा देवी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। भाई अभी मैं रोपवे की रेट लिस्ट देख रहा था, और रोपवे का एक दूसरा नाम यहाँ लिखा हुआ उड़न खटोला, और सच में बंदा उड़ ही जाएगा, उड़न खटोला रेट सुन के उड़ जाएगा। अरे वहाँ देखा मैंने छोटे छोटे बच्चों का लिखा हुआ है वहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर नहीं 110 सेंटीमीटर से अबव जो है ना, उनका पूरा टिकट लगेगा। बताओ, एक बच्चा इतना सा ऊपर था बस, उसका कह रहे कि 200, और जबकि है कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 400 450 के आसपास सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। लूट मचा रखी है। पहुँच गए हैं मनसा देवी मंदिर। 1.5 किलोमीटर का इसका पैदल रास्ता है, और रोपवे के तो चार्जेस मैंने आपको दिखाई दिए थे। और भाई एक मेन जानकारी कि शिवालिक पर्वत पे यह मंदिर बना हुआ है, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
और मनसा देवी मतलब आपकी जो मनोकामना पूरी करते हैं, मन से जो आप मांगते हैं वो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। हर की पौड़ी के जस्ट अपोजिट ये यहाँ पर चंडी घाट पड़ता है। वैसे अगर बाय रोड आप आते हैं तो ये 5.5 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर आप पैदल आते हैं तो करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास जस्ट एक पुल पार करना है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें खास क्या है कि आप अगर तड़कती भड़कती लाइफ से थोड़ा सा उब चुके हैं और थोड़ी शांति चाहते हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की भीड़ और जमावड़ा होगा। यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है। आज जबकि संडे का दिन है फिर भी भीड़ के नाम पे जो है ना गिने चुने लोग हैं, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। और मेन बात यह है कि यहाँ पर जो है ना गंगा नदी की मुख्य धारा बह रही है, वहाँ पर नदी को डाइवर्ट किया गया है घाटों के हिसाब से अलग अलग। तो यहाँ पर जो है वो मेन धारा बह रही है और मेन धारा पे ये घाट बना हुआ है। और जैसे वहाँ गंगा आरती होती है, यहाँ पर भी सुबह और शाम की गंगा आरती होती है। और यहाँ बीच बीच में ये ऐसे हवन कुंड टाइप के बने हुए हैं। अगर आप संकल्प वगैरह करना चाहते हैं या अपने स्पेशल कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पंडित मिलेगा और आपको स्पेशल ये जगह मिलेगी और आप करा सकते हैं। और भाई क्या इतनी बढ़िया वाइब्स हैं यहाँ पर, आप आराम से बैठो, सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है और क्रिस्टल क्लियर पानी है बिल्कुल। जैसे पीछे से जो नदी आ रही है उसको उधर डाइवर्ट करके जो घाटों पे दे दिया गया है, वहाँ पर काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं पानी को, तो थोड़ा सा मटमैला तो है पानी वहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अलग ही मज़ा आ रहा है। 2-3 घंटे यहाँ बिताओ बैठ के, और आसपास ये पहाड़ों का नज़ारा है, तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ बैठता हूँ अभी, कम से कम भी 1 घंटा तो ज़रूर बिताऊँगा यहाँ पर, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या करना चाहिए।
करीब 1-1.25 घंटा बिताने के बाद अब मैंने विचार बनाया है कि मैं तो यहाँ सब जगह घूम ही लिया हूँ और पहले भी घूम चुका हूँ, और आज मेन चीज़ें जो थी वो हमने देख ही ली हैं। तो अब मुझे दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरी आगे वाली ट्रिप जो है उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है। आगे जो ट्रिप होने वाला है मेरा, वो वृंदावन, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, ये सब मैं करने वाला हूँ। कम से कम भी 10 से 12 दिन का वो ट्रिप रहेगा, तो उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भाई आज मेरे पास यहाँ तक के लिए दिखाने के लिए यही था। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। सी यू सून।